बस सपनों को पकड़कर मेहनत करनी चाहिए। गांव की औरतें जो पहले उसे पागल कहती थीं, अब अपनी बेटियों को उसकी तरह बनने की सलाह देने लगीं। बेटा अब एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया था, लेकिन मां हमेशा कहती, अफसर नहीं, तू इंसान बना है। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी शुरू करवाई, जहां गरीब बच्चों को किताबें मुफ्त में मिलती। सरस्वती ने अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन बेटे ने हर साल उसकी सालगिरह पर कुछ नया किया। कभी मंदिर में खाना बांटना, कभी गांव की औरतों के लिए कपड़े देना। एक दिन बेटे ने पूछा, मां तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मां बोली, बस तू ऐसा बन जा कि तुझे देखकर कोई दूसरी मां कहे, मैं भी अपने बच्चे को ऐसा बनाऊंगी। उसकी आंखों में चमक थी, वही चमक जो एक मां के सपने पूरे होने पर होती है। समय बीतता गया, बेटे की नौकरी में तरक्की होती रही और मां की पहचान गांव भर में फैल गई। लोग उसे मां सरस्वती कहने लगे। एक दिन शहर से एक पत्रकार आया और सरस्वती का इंटरव्यू लेने लगा। उसने पूछा, आपने इतने संघर्ष के बाद भी कभी हार नहीं मानी, ऐसा कैसे किया? सरस्वती मुस्कुराई और बोली, जब पेट में भूख हो और गोद में बच्चा, तब औरत डरती नहीं, वो दुगनी ताकत से लड़ती है। पत्रकार ने पूछा, आपका बेटा आज इतने ऊंचे पद पर है, क्या आपको गर्व होता है? सरस्वती ने शांत भाव से कहा, मुझे गर्व तब हुआ जब उसने पहली बार बिना कहे किसी भूखे को खाना दिया था। पद तो आते जाते रहते हैं, पर इंसानियत नहीं जानी चाहिए। उस इंटरव्यू के बाद सरस्वती की कहानी पूरे राज्य में वायरल हो गई। कई संस्थाएं उनसे जुड़ना चाहने लगीं, लेकिन सरस्वती अब भी अपने पुराने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और शाम को कुएं से पानी भर लाती। उसकी जिंदगी भले ही बदल गई थी, पर उसकी सादगी नहीं। एक दिन गांव में एक समारोह रखा गया, जहां सरस्वती को मां शक्ति सम्मान दिया गया। मंच पर बेटे ने मां के पैर छूकर कहा, मां तूने मुझे जन्म नहीं, जीवन दिया है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बेटे ने समारोह में कहा, अगर मेरी मां ने हार मान ली होती तो आज मैं यहां खड़ा नहीं होता। मेरी मां ने मुझे सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और गरीबी सिर्फ एक स्थिति है, कोई पहचान नहीं। उस दिन सरस्वती ने पहली बार साड़ी पहनकर मंच पर भाषण दिया। उसने कहा, मैं अनपढ़ हूं, लेकिन जिंदगी ने मुझे जो सिखाया है वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। मां बनना आसान नहीं, लेकिन मां रहकर लड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं हर उस औरत से कहना चाहती हूं, हालात चाहे जैसे हों, अपने बच्चों को जमीन से आसमान तक ले जाने का हौसला रखो। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। आपका एक लाइक हमें और कहानियां लाने की ताकत देगा।